बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो इंटरव्यू के लिए जिन्होंने हमें टाइम दिया हमारे गेस्ट हैं वो हैं बिलाल एग्रीकल्चर वाला। ये बहुत ही अच्छे हमारे भाई हैं। आज इनसे हम इंटरव्यू लेंगे और मैं हूँ आप सबका होस्ट साकिब आट वाला। और बिलाल भाई आप कैसे हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं। बिलाल भाई आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। जी मैंने कहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं। करम है, शुक्र है कहते हैं। अच्छा बिलाल भाई अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइएगा हमारी ऑडियंस को। मेरा नाम बिलाल मुस्तफ़ा है और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। एआई का 4 साला। और रेहान फाउंडेशन जुड़ने के बाद मेरा नाम बिलाल एग्रीकल्चर वाला हो गया। मुझे ज़राअत का शौक़ है। मैंने ज़राअत का 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। और जो मेरा ताल्लुक़ है वो खाने वाल आठ खसी खाने वाल से है। मैं किसान का बेटा हूँ। मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। अच्छा अच्छा बिलाल भाई आपका रेहान कॉलेज कैसे आना हुआ और किसकी रेफरेंस से आए और आपको कैसे पता चला कि रेहान कॉलेज मुझे ज्वाइन करना चाहिए ना कि अदरवाइज? और आप क्योंकि आप तो यूनिवर्सिटी जाने वाले थे तो आपने यूनिवर्सिटी को पोस्टपोन कर दिया और आपने कहा कि मैं रेहान कॉलेज ज्वाइन करूंगा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या पर्पज़ है? जब मेरे पास मोबाइल आया था तो मेरे चाचू कनाडा में होते हैं, तो वो मुझे सर रेहान वाला की वीडियोस वगैरह शेयर करते थे। मैं उनको देखता था। वो कहते थे कि जो इनका स्कूल है, करिकुलम है, उसको उसको देखो, उस पर अमल करो। तो उसी के साथ मैं कुछ टेडेक्स भी देखता था वो एग्रीकल्चर के रिलेटिव। तो तो जब मेरे चाचू को सामने पोस्ट आई कि रेहान अल्लाह वाला ने कॉलेज शुरू किया, तो उन्होंने मेरे बाबा को कहा। फिर मेरे बाबा ने मुझको कहा। फिर उसके ये रेफरेंस के ज़रिए मैं यहाँ पर पहुँचा। वेरी नाइस। अच्छा, तो अब तक आपने रेहान कॉलेज आपको विद इन 6 मंथ हो चुके हैं, तो आपने अभी तक क्या सीखा है? ये तो कहते हैं 16 किस्म की हम आपको स्किल सिखाते हैं, हम आपको फिज़िकली काम सिखाते हैं, ना कि हम आपको एक चेयर देते हैं घूमने वाली और इधर से उधर भागो, नहीं। हम आपको ज़्यादातर फिज़िकली काम सिखाते हैं। और आपने अभी तक कौन से फिज़िकल ऐसे काम सीखे हैं जो आपने ज़िंदगी में पहले कभी ना किए हों? जी आपने बिल्कुल सही कहा है। ये हमें तकरीबन 16 तरह के स्किल देंगे और उनके विद सर्टिफिकेट देंगे। और मैंने यहाँ पर आकर जो सबसे पहले स्किल सीखी थी वो थी मेरा खाना बनाने की स्किल, जो कि पहले तो बिल्कुल ही अजीब सा बनता था। फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कर करके, कभी पानी ज़्यादा कभी नमक ज़्यादा कर करके अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत आ गई थी। अभी फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कैटर की स्किल दी है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कल लेवल 1 के बच्चों को तकरीबन 4 मंथ पढ़ाया है। वो वाला एक स्किल है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्किल है कि को टीचिंग आ जाती है, उसके बाद बच्चों को संभालना आ जाता है, उनके टास्क वगैरह का ये वाली स्किल है। और उसके साथ ही मेरे फिजिकल स्किल जो हमारे काम वगैरह होते रहते हैं, मेंटेनेंस के काम होते रहते हैं, इलेक्ट्रिशियन के थोड़े बहुत होते हैं। और उसके बाद ये लगाने के, ग्लू लगाने के, चार्ट लगाने के, पैनाफाइबर लगाने के, ये वाले स्किल अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। अच्छा बिलाल भाई कोई भी इदारा, कोई भी स्कूल हम ज्वाइन करने से पहले हमारा एक विजन होता है कि हम इस इदारे को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हम अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं। तो आपका विजन क्या है? मेरा जो विजन ये है कि जो मेरा विज़न है वो रेहान कॉलेज या रेहान फाउंडेशन के मुतालिक नहीं है।
میرا ویژن اپنا ویژن ہے کہ میں پورے پاکستان کے ہر فارمر کو اتنا قابل بنا دوں کہ وہ پر منتھ 500 کما سکے. ٹھیک ہے, میرا یہ ویژن ہے کہ ہر فارمر $500 انبلیویبل. تقریباً 1 لاکھ روپے ماہانہ تو اس کی آمدنی ہو. تقریباً تقریباً 1.5 لاکھ بنتے ہیں. لیکن ہے میرا ویژن کہ میں ہر پاکستانی فارمر کو تقریباً 1 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والا بنا دوں. اور یہ پاسبل ہے ہمارے پاکستان میں جو ایگریکلچر ہو رہا ہے. اگر اس سے ہٹ کر ہم کچھ کریں, ایگریکلچر میں چینجز کریں, ایگریکلچر میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کریں تو یہ پاسبل ہے. اور دنیا میں ہو بھی رہا ہے. انڈیا دھڑا دھڑ کر رہی ہے. انڈیا تو ایگریکلچر میں ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں چائنا تو ایگریکلچر کو پکڑ کے اب دیکھ سکتے ہیں چائنا اب کہاں پہنچ گیا ہے. تو میرا ویژن یہ ہے. اور دوسرا میرا ایک چھوٹا سا ویژن ہے کہ میرا پاکستان میں یا ایشیا میں سب سے بڑی نرسری فارم. انشاءاللہ. بلال بھائی دیکھیں, ہم ترقی تو لانا چاہتے ہیں, پر ہم ترقی کے ساتھ یہ نہیں دیکھتے کہ دیکھیں ہم نے فصلوں میں ہم طرح طرح کے اناج اگاتے ہیں, تو اس اناج میں ہم طرح طرح کی کھادیں بھی استعمال کرتے ہیں, اور ان کھادوں کا بہت سے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں جو کہ پہلے وہ کھادیں نہیں تھیں, اور نیچرل ریسورسز سے وہ جو ان سے اناج اگایا جاتا تھا تو وہ بینیفٹ نہیں تھے کہ جو اب آپ کھاد دے کر تھوڑی جنس کو زیادہ کر لیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, میں اس کے بارے میں کہوں گا, میں آج بھی پڑھ رہا تھا, مجھے سر ریحان اللہ والا نے شیئر کی تھا. یہ جو یوریا, فاسفورس اور پوٹاش ہوتی ہے یہ لوگوں نے عام کر دی ہے, اور یہ زمین میں جا کر نا زمین کو سخت بنا دیتی ہے. اور جو اس کے اندر وہ ہوتے ہیں قدرتی چیزیں ہوتی ہیں, قدرتی کھاد ہوتی ہے, تو اس کو نا مکمل ختم کر دیتی ہے. تو یہ ہے کہ اصل میں لوگوں نے یہ شروع تب کی کہ جب لوگوں کو لگا کہ ہماری نا تیزی نہیں ہو رہی, جبکہ وہ تیزی کے چکر میں اپنی جو آنے والے فیوچر میں جو لوگ ہیں ان کا نقصان کر رہے ہیں, اپنی زمین کو سخت کر رہے ہیں. جب وہ اس سال یوریا ڈالتے ہیں, جب وہ پھر اگلے سال ہوتے ہیں تو وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے, عجیب ہو جاتی ہے, اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے. اس کے اندر اور یوریا کی ہوتی ہے, تو ہم نا ایک کمپنیوں کے محتاج ہوتے ہیں, پھر ہمیں ہر سال لینی پڑتی ہے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا تو یہی ہے کہ انسان اپنی خود کی کھاد پیدا کرے. آج کل تو بہت ایزی ہو چکی ہے, آپ ورمی کمپوسٹ کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ خود گھر میں اگا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا کچن ویسٹ ہوتا ہے اس کو ایک ڈرم میں ڈال کے اس میں پانی کر کے تو تقریباً 3 مہینے میں کچرے والی کھاد ہو جائے گی. اگر آپ نے وہ سافٹ کھاد لینی ہے تو آپ ورمی کمپوسٹ کر لو. اگر آپ نے دوسری کھاد لینی ہے تو آپ جو کام ہے میں نے نا جب کبھی مرغیوں کا ویسٹ کر سکتے ہیں آپ. تو مختلف کھادیں ہیں, ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے کو ٹھیک کر دیں گے. میں نے نا کہ تقریباً نرسری میں کبھی والدہ کے ساتھ یا والد صاحب کے ساتھ پودے لینے گیا, تو وہاں پر جتنا بھی جو پتے وغیرہ ویسٹ ہوتا ہے نا وہ پیچھے جمع کرتے رہتے ہیں. جتنے بھی مختلف قسم کے پتے یا کہتے ہیں پودے وغیرہ ہوتے ہیں خراب ہو گئے, وہ پیچھے جمع کرتے رہتے ہیں, ان کے کہتے ہیں کھاد بناتے ہیں. تو اچھا, یہ بھی بہت اچھا ہے. اچھا, جیسے کہ ریحان سر بھی کہتے ہیں کہ یہ ابھی ہمارا جو سا نظام بن رہا ہے آہستہ آہستہ آپ لوگوں نے ہی بنانا ہے. آپ پرابلم سولونگ بننا ہے آپ نے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہماری آڈینس کو؟ ظاہری بات ہے آپ کو بھی کافی 6 منتھ میں کافی پرابلمز فیس کرنی پڑی ہوں گی, اور اب بھی آ رہی ہیں. تو آپ کی مسکراہٹ سے مجھے پتہ چل رہا ہے. تو ذرا ہماری آڈینس کو بتائیے گا بلال بھائی, کون سی ایسی
दुश्वार और मुश्किल आपको पेश आई कि जो आप उस सर पकड़ के बैठ गए यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। तो फिर भी आप फिर अचानक से आपके आइडिया सोच आई हाँ, हाँ, ऐसे करते हैं और ऐसे इसको ना हम चकमा देते हैं, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगी। तो बताएँगे कोई ऐसा वाक़या बता दें चलें, कोई ऐसी मुश्किल बता दें? जी, मुश्किलात का तो सर रेहान ने कहा था, पहले वीडियो में कहा था कि हमारा कॉलेज अभी हमने स्टार्ट किया है और ये बन रहा है, तो इसके अंदर मुश्किलात आएँगी, आपको बहुत मुश्किलात आएँगी और आप छोड़ के भी जा सकते हैं। अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो चले जाएँ, लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं तो रह जाएँ। इंशाल्लाह आप 3-4 साल के बाद खुद आएँगे अपने बच्चे को एडमिशन करवाने, पैसों के साथ। उन्होंने ये जब कहा था आपकी कि लाइनों सुने में तो आप खड़े अभी होंगे तो तब एडमिशन अवेलेबल नहीं होगा। तब बस एडमिशन अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, वो बज़ाहिर ये है कि उनको जो फ्यूचर था वो ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में जब एआई सिखाने वाला कोई कॉलेज होगा, जब जब 4 साल के बाद एआई इतना आम हो जाएगा तो हर बंदा सोचेगा कि को वो वाले कॉलेज में जाएँ जहाँ पर एआई सिखाते हैं। तो सिखा रहे ज़रूरी हैं। है, मैं भी मुमकिन हो सकता है लोग लाइनों में खड़े होंगे। किसी ने क्या सोचा था कि जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन 2011 के अंदर जब लोगों ने कहा फ्री में ले लो, $1 में ले लो, तो लोगों ने नहीं सुनी थी, लेकिन आज लोग पता नहीं उसको कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो मार्केट में आने के अंदर टाइम लगता है। इंसान जब 5-6 साल पुराना होता है तो फिर पता चलता है लोगों को वाक़ई ही कोई बंदा कह रहा था, अगर उस टाइम सुन ली होती, जैसे अब आपने सुन लिया, मैंने सुन लिया, हम आ गए। चलिए लेकिन लेकिन जिन बिलाल लोगों भाई हम देखें हमारा इंटरव्यू थोड़ा-सा लंबा हो रहा है। हम आपका मशकूर हैं, आपके कीमती टाइम आपने हमें दिया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब जो कि आपने बहुत कीमती अपना टाइम मुझे दिया और आपने जवाबात भी बहुत ही अच्छे दिए और संजीदा किस्म के दिए। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी ऑडियंस को भी टाटा बाय-बाय करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।